साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अपने बल का, अपने धन का, अपने काम का या अपने ज्ञान का कभी भी घमंड ना करें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक घर के मुखिया को ये घमंड हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उस घर के मुखिया की एक छोटी सी दुकान थी। उससे जो भी आय होती थी उसी से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। अब चूंकि कमाने वाला वो अकेला ही था, इसीलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो लोगों के सामने डींग हाँका करता था। अब एक दिन वो व्यक्ति एक संत के सत्संग में पहुंच गया। संत कह रहे थे कि दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। ये अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना मेरा परिवार या समाज ठहर जाएगा, क्योंकि सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्ति होने के बाद उस घर के मुखिया ने संत से कहा, महाराज, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से ही मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, ये तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया बोला, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 वर्ष के लिए गायब हो जाओ। उस घर के मुखिया ने ऐसा ही किया। अब संत ने ये बात फैला दी कि उस व्यक्ति को बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। उस मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक शोक में रहे। अब गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उस मुखिया के बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर मुखिया की लड़की की शादी कर दी और एक व्यक्ति मुखिया के छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। 1 वर्ष के बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के समय अपने घर आया। घर वालों ने उसे भूत समझकर दरवाज़ा नहीं खोला। जब वो बहुत देर तक गिड़गिड़ाता रहा और उसने सारी बातें बताई, तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही जवाब दे दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। साध संगत जी, ये संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। ये संसार तो सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जगत को चलाने की डींगे भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए। जगत उनके बिना भी चला है। इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का और अपने ज्ञान का गर्व व्यर्थ है। हर किसी को उसके भाग्य के अनुसार ही मिलता है। कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। इसी तरह से एक बार एक राजा था। उस राजा को भी घमंड हो गया कि उसकी वजह से ही उसके परिवार वाले लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उस राजा की 3 बेटियां थीं। तीनों बहुत समझदार थी और वो तीनों बड़े आराम से राजमहल में ही रहती थी। एक दिन राजा अपनी बेटियों के पास पहुँचे और बातों ही बातों में उन्होंने अपनी बेटियों से कहा कि तुम बताओ, तुम तीनों अपने भाग्य से खाते पीती हो या मेरे भाग्य से? अब राजा की दोनों बड़ी बेटियों ने तो कह दिया, पिताजी, हम आपके भाग्य से खाते हैं। अगर आप राजा ना होते तो हमें इतनी सुख सुविधा नहीं मिलती। ये सब तो आपके द्वारा इकट्ठा किया गया वैभव है जिसे हम भोग रहे हैं। अपनी बेटियों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा को घमंड भी हो गया। लेकिन राजा की सबसे छोटी बेटी ने इसी प्रश्न के जवाब में कहा, पिताजी, मैं आपके भाग्य का नहीं, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अब छोटी बेटी के मुंह से ये सुनकर राजा के अहंकार को धक्का लगा। राजा को गुस्सा भी आया और राजा को शोक भी हुआ, क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी से ही करते थे और उनकी छोटी बेटी ने उन्हें ये जवाब दे दिया। समय बीतता गया।
लेकिन राजा ने अपनी बेटी की बात नहीं भुलाई। समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर दी, परंतु अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी अपने क्रोध की वजह से एक गरीब लकड़हारे से कर दी। और अपनी छोटी बेटी की विदाई के समय राजा ने बेटी से कहा, अगर तुम अपने भाग्य से राज वैभव का सुख भोग रही थी तो तुम्ही गरीब लकड़हारे के घर भी वही राज वैभव का सुख मिलेगा, नहीं तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हें आज तक जो भी मिला था वो तुम्हें तुम्हारे नहीं मेरे भाग्य से मिला था। अब चूंकि छोटी बेटी की शादी जिस लकड़हारे से हुई थी वो बहुत गरीब था, इसीलिए निश्चित ही राजकुमारी को राज वैभव वाला सुख तो मिलने नहीं वाला था। लकड़हारा दिन भर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर मुश्किल से अपना गुजारा करता, इसीलिए राजकुमारी के दिन बड़े ही दुख में बीत रहे थे। लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर राजकुमारी संतुष्ट थी, क्योंकि उसे पता था कि राज वैभव का सुख उसे उसके भाग्य से मिला था, तो निश्चित तौर से उसे गरीब लकड़हारे के घर भी वही सुख मिलने वाला था। एक दिन राजा ने अपनी छोटी बेटी का हाल जानना चाहा और अपने कुछ सेवकों को उसके घर भेजा और सेवकों से कहलवा दिया कि अगर राजकुमारी को किसी तरह की मदद चाहिए तो वो अपने पिता को याद कर सकती है, क्योंकि यदि उसका भाग्य अच्छा होता तो वो भी किसी राजकुमार की पत्नी होती। लेकिन राजकुमारी ने मदद लेने से मना कर दिया, जिससे कि राजा को अपनी बेटी पर और ज़्यादा क्रोध आने लगा। क्रोध के कारण राजा ने उस जंगल को ही नीलाम करने का फैसला कर दिया, जिससे कि लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपना जीवन चला रहा था। एक दिन लकड़हारा बड़ी चिंता में अपने घर आया और अपनी झोपड़ी के कोने में बैठ गया। राजकुमारी ने जब पति को चिंता में देखा तो परेशानी का कारण पूछा। लकड़हारे ने कहा, जिस जंगल से मैं लकड़ियां काटता हूँ वो कल नीलाम हो रहा है और जंगल को खरीदने वाले को 1 महीने में सारा धन राजकोष में जमा करना होगा, पर जंगल के नीलाम हो जाने के बाद मेरे पास काम नहीं रहेगा, फिर हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। अब चूंकि वो राजकुमारी बहुत समझदार थी, उसने एक योजना बनाई और अपने पति से कहा, जब जंगल की बोली लगे तब तुम एक काम करना, तुम हर बोली में केवल 1 रुपया बढ़ा देना। अगले दिन लकड़हारा जंगल पहुंचा, नीलामी की बोली शुरू हुई। पत्नी के समझाए अनुसार जब भी बोली लगती तो लकड़हारा हर एक बोली पर 1 रुपया बढ़ा देता। परिणाम स्वरूप अंत में लकड़हारे की बोली पर जंगल बिक गया। लेकिन अब लकड़हारा और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो जंगल 5 लाख में लकड़हारे के नाम पर छूटा था। अब चूंकि लकड़हारे के पास तो इतना पैसा नहीं था, वो बहुत ही परेशान होकर अपने घर पहुंचा और पत्नी से सारी बात बताने लगा। राजकुमारी ने पति से कहा, चिंता ना करें आप जिस जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं वहाँ एक दिन मैं आई थी। जब आप भोजन करने नहीं आए थे तब मैं आपके लिए भोजन लेकर आई थी। मैंने वहाँ देखा कि जिन लकड़ियों को आप काट रहे थे वो चंदन की लकड़ियाँ थी। आप एक काम करें, आप उन लकड़ियों को दूसरे राज्य के महाराज को बेच दें। चूँकि 1 महीने में जंगल का धन चुकाना है, सो हम दोनों मेहनत करके उस जंगल की लकड़ियाँ काटेंगे और साथ ही साथ नए पौधे भी लगाते जाएंगे और सारी लकड़ियाँ राजाओं और महाराजाओं को बेच दिया करेंगे। लकड़हारे ने अपनी पत्नी को कहा, क्या महाराज को पता नहीं चलेगा कि उनके राज्य के जंगल में चंदन के पेड़ भी हैं? राजकुमारी ने कहा, उन्हें मालूम है, मगर वो जंगल की सोर है ये उन्हें नहीं मालूम। लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। दोनों ने कड़ी मेहनत से चंदन की लकड़ियों को काटा और दूर दराज के राजाओं को बेचकर जंगल की सारी रकम 1 महीने में चुका दी और नए पौधे भी वहाँ पर बीज दिए ताकि उनका आगे का काम भी चलता रहे। धीरे धीरे लकड़हारा और उसकी पत्नी धनवान हो गए। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपने लिए एक महल बनाने की बात सोची और उन्होंने अपना महल बनाने का काम शुरू करवा दिया। लकड़हारा दिन भर अपने काम को देखता और राजकुमारी अपने महल के काम का ध्यान रखती। एक दिन राजकुमारी अपने महल की छत पर खड़ी होकर मजदूरों का काम देख रही थी कि अचानक उसे अपने पिता महाराज और अपना पूरा राज परिवार
मजदूरों के बीच में मजदूरी करता हुआ नजर आया। राजकुमारी ने अपने परिवार वालों को देख अपने सेवकों को तुरंत आदेश दिया कि वो उन मजदूरों को छत पर लेकर आए। अब सेवक राजकुमारी की बात मानकर वैसा ही करते हैं। महाराज अपने परिवार सहित उस राजकुमारी के महल की छत पर आ जाते हैं और अपनी छोटी बेटी को महल में देखकर महाराज हैरानी से पूछते हैं, तुम महल में कैसे? राजकुमारी अपने पिता से कहती है, महाराज, आपने जिस जंगल को नीलाम करवाया वो हमने ही खरीदा था। चूंकि वो जंगल चंदन के पेड़ों का था। फिर राजकुमारी ने सारी बात अपने पिता को बता दी। अंत में राजकुमारी के पिता ने राजा ने स्वीकार कर लिया कि उसकी बेटी सही कह रही थी। इस संसार में सभी अपने नसीब से पाते हैं। सबका अपना भाग्य होता है। सबको अपने भाग्य से ही मिलता है। कोई किसी के भाग्य से नहीं खाता। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।